नमस्ते विद्यार्थी। आपके सामने मैं एक चित्र प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे ध्यान से देखकर आप उसका नाम बताएं। विद्यार्थी, ये गुजरात राज्य में अहमदाबाद में आया हुआ गांधी आश्रम है, जिसे बापू के कुटिया के नाम से हम जानते हैं। आज का हमारा पाठ बापू की कुटिया में पाठ 2। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनके पिता का निधन हो गया। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया और सन 1968 ईस्वी में उनका निधन हो गया। ये पाठ रेखा चित्र है। प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज है, तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं के साहचर्य से वे अपने आसपास बापू को महसूस करते हैं। राम वृक्ष जी लिखते हैं, बापू, यहाँ तुम्हारे इस कुटिया में तुम्हारे पैताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। जब तक बापू आप यहाँ थे, मैं नहीं आया। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। आदमी का दुर्भाग्य कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। लगता है देर आयद दुरुस्त आयद की कहावत बहुत ही सच है। यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं आपके बिस्तरे के इतने निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था? उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया में इतना तादात्म्य प्राप्त करने में मैं सफल हो सकता था? अरे, तुम्हारे पैताने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या मैं पा सकता था? बापू, आपका यह बिस्तरा खजूर की चटाई पर एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया यह श्वेत शुभ्र बिस्तरा। बापू, लगता है आप अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहे हैं, तुम अभी गए हो, अभी आओगे। किंतु नहीं, इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाओं की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो बापू, क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे? वह बाहर कहीं नहीं गए हैं। तो क्या बापू यही है? कहाँ है बताओ? ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के तीनों बंदर तो इशारे कर रहे हैं। आंख बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यही हैं। और हाँ, सचमुच पा रहा हूँ बापू, तुम कहीं नहीं गए, यहीं हो, इसी बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। हाँ हाँ, इस शांत एकांत में मैं इस सारी कुटिया को बापू मैं पा रहा हूँ। वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यर्वदा चक्र को घुमा रहे हैं। कभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिख रहे हैं और अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए 2 नारियल के
वृक्षों के बीच घेर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं और उस ओम के ऊपर क्या है? हे राम, हे राम, आह! कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया। हे राम, इन शब्दों ने कहा, नहीं बापू, अब हमारे बीच नहीं रहे, वह हमसे कब के छीन लिए गए। उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अर्थात जन्म जन्मों के पुण्य प्रताप से अंत में व्यक्ति राम का नाम ले पाता है और राम के नाम लेने के बाद उनकी मुक्ति हो जाती है और वह इन जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है, बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है। बापू अमर हैं अपने दिव्य रूप में। वह सिर्फ यहाँ ही विद्यमान नहीं है, यत्र तत् सर्वत्र उनकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पिंडज है। यह गौरवशाली बिस्तरा, जिसके सिरहाने दीवार पर सटी काठ की तख्ती, जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया, थक जाने पर बापू उसी तकिए के सहारे बैठते। ओ बिस्तर, इस सादगी में भी तुम कितने महान हो, क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है? अरे, तुम्हें देखकर कितने रत्न रंजित स्वर्ग सिंहासन भी ईर्ष्या के जलते होंगे। क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा? जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों, महीनों, वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं, पत्तों का बना एक टोकरा जिसमें वे रद्दी कागज पत्रों को डाल दिया करते। उसी की बगल के समीप दीवार से सटा पीतल का थूकदान, जिसे बापू स्वयं साफ करते, कलमदान जिस पर अब भी उनकी लेखनी रखी है, उससे सटे कताई के कुछ फुटकर सामान में पूनी, तात आदि, फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है। सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यों ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, किताबों के खानों के आगे एक एल्युमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि, फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। लगता है वे तीनों बंदर इस सूने वातावरण से घबरा उठे हैं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए हैं। एक आंखों को तलहथियों से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे? इसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया। 3 बंदरों की बगल से चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है, फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीजें। बिस्तरे के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद खंबे से सटी चटाई का एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया, यहीं मान्यत अतिथि बैठा करते और वे बापू से घुल मिलकर बातें करते। फिर सारे घर में चटाइयाँ ही चटाइयाँ। इन्हीं चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले
वचनामृत का पान करते। बापू अपने चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते। ऊपर एक तख्ती पर लिखा हुआ टंगा है, झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। चुप्पी साधकर भी झूठ बोला जा सकता है। वस्तुतः इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। बापू की इस कुटिया के 3 भाग हैं। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं कभी बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तरा सिमटा हुआ रखा है। उस कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृता कौर रहती थी। इसके तीसरे भाग में बापू का स्नान घर है। बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ। बांस की लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया ऊपर खपरेल, दीवारें बांस की फट्टियों की है जिस पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चूना का किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया। दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं। इस तरह से ये रेखाचित्र पूर्ण हुआ।